मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में ये तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें हलफ बर्दारी हुई और सदर पाकिस्तान की जानिब से ये हलफ लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर आलवी ने यह हलफ लिया। तकरीब में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर, वज़राए आला की शिरकत रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी शरीक हुए। तकरीब हलफ बर्दारी में खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ हलफ उठाते ही सीधे भाई के पास आए। नवाज शरीफ ने गले लगाया, मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का बाजू पकड़ आसिफ जरदारी से कहा, अब आपने इनका ख्याल रखना है। साबिक सदर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो यारों के यार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हॉल में पहुंचे तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ से हाथ मिलाया। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर हाउस आमद। अफवाज पाकिस्तान के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में तकरीब में कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म का अमले के साथ तारुफ भी कराया गया। सबकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ PM हाउस से रुखसत। सबकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म को भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिली। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इस किस्म के हरकतों से खुद तो मायूस नहीं होता। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा एक दूसरे की बोलने ना दिया। ऐवान में खिताब के दौरान कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना दी। सीनियर अरकान की तकारीर के दौरान खलल डाला गया। इल्ज़ामात की भरमार, एक दूसरे पर ताक ताक कर निशाने लगाए गए। माजी के किस्से सुनाकर ताने, जवाब दर जवाब का सिलसिला होता रहा। हम जब कहते थे फॉर्म 45 तो आप हमारा मजाक उड़ाते थे। हम आपके मजाक नहीं उड़ा। हम समझते हैं कि हमें सब मिल बैठ के इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम फॉर्म 45 की बात करते थे तो ये मजाक उड़ाते थे। हमें मिल बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। अगर शहबाज शरीफ इलेक्शन जीतें या कैदी नंबर 804 तो कोई उंगली ना उठा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 18वीं तरमीम पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद न होने का एतराफ़। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पर ताक ताक के लफ्जी हमले बोले। एहतजाज के नाम पर एक दूसरे को गालियां ना दी जाएं। बानी पीटीआई ने जो रिवायत डाली है उसे खत्म करना होगा। शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइफर नहीं है। फिर इस साइफर को बुनियाद बना के जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। ऐसे को तैसा पीटीआई ने साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने कहा, शहबाज शरीफ कहते थे कोई साइफर नहीं, मामले पर जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए। इल्जाम आयद किया कि पार्टी छोड़ने के लिए हम पर दबाव डाला गया, लेकिन हम नहीं डरे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। हमें जमहूरियत का दर्स देने वाले नाना की सियासत दफन कर गए। उमर अयूब का कल खिताब बराह रास्त ना दिखाने का शिकवा। मुत्तहिदा पार्लियामेंट में पीटीआई पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कौमी असम्बली में गर्मा गर्म खिताब। बोले, जिसने आपको 2018 में जितवाया उसी ने आपको 2024 में हरा दिया। हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं,
1947 है। जब तक सियासी कुव्वतों के दरमियान बातचीत नहीं होगी फिर कोई और आएगा। शोर की बजाय आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान MQM रहनुमाओं और शेर अफजल मरवत के दौरान तल्ख कलामी, एक दूसरे को मारने की कोशिश, असद कैसर और दीगर अराकीन ने बीच बचाव करवाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार की पार्लियामेंट में जातियात पर बात करने की कोशिश। स्पीकर अयाज सादिक ने महमूद अचकजई को रोक दिया, कहा आप सीनियर सियासतदान हैं, ऐसी बातें ना करें। नौमंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आसिफ अली जरदारी बामुकाबला महमूद खान अचकजई, कौन बनेगा नया सदर पाकिस्तान? आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज सुना दिया। फारूक अशनाई कहते हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। फजल रहमान को जल्द मना लेंगे। MQM के साथ भी बातचीत से मामला तय पा लेंगे। आसिफ जरदारी के लिए वोट मांगने भी जाएंगे, फैसल करीम गुंडी ने वाजे कर दिया। एक न्यूज के मॉर्निंग शो पाकिस्तान मॉर्निंग में गुफ्तगू करते हुए कहा कोशिश होगी पार्लियामेंट चले, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बेहतर काम किया तो ताउन जारी रखेंगे, हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लियामेंट में शोर शराबा नहीं करना चाहिए, कानून साजी का हिस्सा बनने का मशवरा दे दिया। हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाअल्लाह अचकजई साहब को सदर बनाएंगे और इसमें हमारे तमाम इकाइयाँ, हमारे तमाम सूबों से हमारे MPA साहिबान, मरकज से, हर जगह से हमें इंशाअल्लाह हमारी जमात से सपोर्ट मिलेगी। फॉर्म 45 की असली फॉर्म से महमूद खान अचकजई को सदर बनाएंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम चाहते हैं आइन के मुताबिक मुल्क को चलाएं, मिल बैठकर पार्लियामेंट में मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इदारों के लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। महमूद अचकजई के घर छापा मारकर ज्यादती की गई, कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। जब हमारी हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से कासिम सूरी को डिप्टी स्पीकर बनाया था। अमेरिका, तुर्की, चीन और ईरान की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर रजब तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को फोन, ओहदा संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा बाहमी मफादात पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर। पंजाब में अब कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला का लाहौर में पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज शरीफ का वेलेंशिया टाउन में मुजवजा जगह का दौरा, अस्पताल की साइट बारे ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा, बेहतरीन डॉक्टर और जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे। कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लाने की हिदायत। एक हुकूमत 16 महीने रही थी, आज वही हुकूमत है, तो अल्लाह करे अपनी साबिक़ा गलतियों से सबक हासिल करें और इस दफ़ा बेहतर कारकर्दगी दें ताकि मुल्क के मसाइल हल किए जाएँ। मुल्क की मसाइल एक जमात हल नहीं कर सकती। नून लीग के साथ कोई नाराज़गी है ना इजहार किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खक़न अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले चलता किसे कहते हैं पहले ये तय करना होगा। एक हुकूमत 16 माह रही, आज भी वही है, अपनी गलतियों से कुछ सीखेगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पंजाब काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मौसमियात और जंगलात की वजारत दिए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाए जाने का कभी इम्कान। अज़मा बुखारी तलात और नशरियात की वज़ीर होंगी। परवेज़ रशीद को मुआविन खुसूसी, बिलाल यासीन को वज़ीर खुराक बनाया जाएगा। नून लीग की क़यादत की पंजाब काबीना के मुमकिन वज़रा को लाहौर पहुँचने की हिदायत। जल्द हलफ बर्दारी मुतवक्के। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पंजाब में सियासी महाज गर्म करने का फैसला। असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा करा दी। ऐवान में अमन व अमान और महंगाई की सूरत हाल जेर बहस लाई जाएगी। गांधी के खिलाफ एहतजाज की कॉल पर कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला भी उठाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को हिदायत जारी कर दी गई।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 1 माह का बजट मंजूर। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अखराजात मंजूरी की तहरीक पेश की। अखराजात का तखमीना 1 अरब 59 अरब 50 करोड़ 14 लाख रुपए है। पीपल्स पार्टी के अहमद करीम कुंडी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत वजीर आला और काबीना पर मुश्तमिल है। अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हुई। काबीना के बगैर अखराजात की मंजूरी गैर कानूनी होगी। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने दलाल सुनने के बाद राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठेंगे।